लखीमपुर खीरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। कल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष पांडे और लोकेश को हिरासत में लिया गया। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को मौके वारदात से खाली कारतूस मिली है। पुलिस ने लखीमपुर खीरी तशद्दुद केस में मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के घर पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में आशीष मिश्रा को आज सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच ने पूछगछ के लिए लखनऊ बुलाया है। लखीमपुर तशद्दुद केस में प्रियंका गांधी ने कहा कि वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के बेटे को जल्द गिरफ्तार किया जाए। तीनों खानदानों ने एक ही बात कही कि मुआवजे से मतलब नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। लखीमपुर खीरी की तरह का एक वाकया हरियाणा के जिला अंबाला में सामने आया है। ये इल्जाम लगाया गया है कि नारायणगढ़ में बीजेपी रुकने असेंबली नायब सिंह सैनी के काफिले की गाड़ी ने काले झंडे दिखा रहे किसानों को टक्कर मार दी। दिल्ली फसादात मामले की समाअत कर रहे जज का तबादला। विनोद यादव दिल्ली पुलिस की जांच पर खड़े किए थे सवाल। विनोद यादव के अलावा दीगर 10 जुडिशियल अफसरों का तबादला हुआ। बीजेपी की नई कौमी आमला का ऐलान। मेनका वरुण गांधी को नहीं मिली जगह। मिथुन चक्रवर्ती शामिल आमला में 309 अरकान को किया गया है शामिल। मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन मामले पर टली समाअत। वकीलों की हड़ताल की वजह से नहीं हो पाई सुनवाई। जबलपुर हाईकोर्ट ने 25 अक्टूबर को तय की अगली समाअत। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम का इनकाद। 4 बेत की महफिल में ख़वातीन फनकारों ने पेश किया प्रोग्राम। मुमताज़ गुलकारा अंशिका चौहान ने अपने मुनफरिद अंदाज में गज़ल पेश की। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ज़रिए स्किल एजुकेशन के सिलसिले में हो रही बातचीत को तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है आगे। इस सिलसिले में जल्द ही CBSE और NCPUL का वफ्द कश्मीर का दौरा कर सकता है। औक़ाफ़ी अराज़ियात का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वक्फ़ अराज़ियात पर हो रहे कब्ज़ों की जांच के लिए CBCID जांच होगी। तेलंगाना असेंबली में वज़ीर आला KCR का ऐलान। अवाम पर ट्रैफिक पुलिस का बढ़ता जुल्म। बुनियादी फ़राइज़ पर कम और चालान पर ज़्यादा दी जा रही है तवज्जो। ट्रैफिक चालान की अदायगी के लिए वन टाइम सेटलमेंट की सहूलत फराहम करने जाफर हुसैन महराज ने हुकूमत को दिया मशवरा। हैदराबाद और इसके अतराफ के इलाकों में पीने के पानी के मसले को 95% हल किया गया। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT का दावा। स्मार्टफोन जमहूरी निज़ाम में इनकलाब लाने का जरिया। तेलंगाना में स्मार्टफोन पर मबनी मुल्क में पहला वोटिंग सोल्यूशन तैयार। 20 अक्टूबर को खम्मम में डमी पोलिंग। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 187 नए केसेस दर्ज। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 62 नए मामले सामने आए। रियासत भर में एक्टिव केसों की तादाद 4000 से जायद। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने आस्ट्रा स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज किया। 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा ये प्रोग्राम। 6439 करोड़ रुपए मुस्तहिक खवातीन के अकाउंट में जमा होंगे। पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए इजाफी फंड्स जारी करने से मरकज का इनकार। रियासी हुकूमत ने मजीद 4000 करोड़ रुपए इजाफी फंड्स का मरकज से मुतालबा किया था। बदवेल असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार मैदान में। P सुरेश को बीजेपी आला कमान ने उम्मीदवार बनाया है। तेलुगु देशम और जनसेना ने इंतखाबात से दूरी का ऐलान किया। कांग्रेस की खातून उम्मीदवार ने बदवेल असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए दाखिल किया पर्चे नामजदगी। कमलम्मा के साथ कांग्रेस लीडर रहे मौजूद। बदवेल असेंबली हल्के से सहरुखी मुकाबले का इम्कान। मौलाना मुस्तहिक अहमद तेलुगु देशम पार्टी अक़लियती सेल के सदर मुकर्रर। TDP कौमी सदर नाराज चंद्रा बाबू नायडू ने की मौलाना मुस्तहिक अहमद से मुलाकात। आंध्र प्रदेश में दशहरा तक़ारीब का आगाज। रियासती गवर्नर BB हरीचंदन ने मंदिर के खसूसी दर्शन किए।
लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में आईजी लक्ष्मी सिंह का बयान, 2 लोगों से पूछताछ जारी, 3 मुलजिमीन की मिली जानकारी मौके से कारतूस के खोखे बरामद। लखीमपुर खीरी तशद्दुद की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में अदालती कमेटी की तश्कील, आशीष पांडे और लोकेश गिरफ्तार। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का बहराइच दौरा, गुरवेंद्र सिंह के खानदान से की मुलाकात, लखीमपुर तशद्दुद में हुई थी मौत। लखीमपुर खीरी में मुतासर खानदान से मिलने की लगी सियासी हुड, अखिलेश यादव ने महलूक किसान लोप्रीत के अहल खाना से की मुलाकात, सहारनपुर में इंतजामिया ने नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले को रोका। इलाहाबाद के तारीखी कंपनी बाग में गैर कानूनी कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू, कंपनी बाग में वाक़ई कदीम दरगाहों और मसाजिद को भी खतरा लाहक, हाईकोर्ट के हुक्म से हटाए जा रहे हैं गैर कानूनी कब्जे। बिहार असेंबली की ज़िमनी इंतखाबात के लिए आरजेडी के स्टार कैंपेनियर्स की फहरिस्त से तेज प्रताप यादव बाहर, 20 लीडरों की लिस्ट में नहीं मिली जगह। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सैलाब मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना करके नुकसानात का जायजा लिया, अफसरान के साथ जायजा मीटिंग करके मुतासरीन को पूरी मदद फराहम करने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दी मुल्क को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात, बिहार समेत तमाम रियासतों में आम आदमी तक ऑक्सीजन पहुंचाना हुआ आसान, पीएम केयर फंड से नस्ब किए गए हैं प्लांट। बिहार बीजेपी के इंचार्ज बनाए गए हरीश देवदी, पार्टी की कौमी आमला में गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद और नित्यानंद राय समेत कई लीडरों को मिली जगह। बेहटा में करंट लगने से 2 लोगों की मौत, 3 अफराद झुलसे, नाराज लोगों का बेहटा पावर ग्रिड में हंगामा, मुआवजे को लेकर नाराज लोगों ने आगजनी की। बिहार पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए आज वोटिंग, 35 अजला के 50 ब्लॉक्स में वोटिंग। नायब वज़ीर आला अजीत पवार से मुंसलिक कंपनियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, एनसीपी ने कार्रवाई को बताया निचले दर्जे की सियासत, मरकजी हुकूमत की करार दी साजिश। महाराष्ट्र भर में खुलेंगी इबादतगाहें, अवामी हल्कों में मसरत का माहौल, सीएम समेत काबीनी वज़रा ने मजहबी इबादतगाहों का किया दौरा, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इंतजाम। वैक्सीनेशन में इजाफे के लिए राजेश टोपे ने लॉन्च किया मिशन कवच कुंडल, फी दन 15 लाख अफराद को वैक्सीनेशन लगाने का हदफ, आज से 14 अक्टूबर तक चलाई जाएगी मुहिम। कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से बेहाल हुए अमरावती को राहत, पीएम मोदी ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लगाए ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। औरंगाबाद में इबादतगाहों के दरवाजे खोल दिए गए, मसाजिद में बाज़ाब्ता इबादतों का एहतमाम शुरू हुआ, अवाम ने खैर मकदम किया, मस्जिद जमील बेग से रोज 2 वक्त खाना मुफ्त तकसीम किया जाता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का कर्नाटक दौरा, चामराजनगर में सरकारी तिब्बी कॉलेज के अस्पताल का इफ्तिताह किया, कोविंद ने रियासत के अवाम को दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद भी दी। कर्नाटक में बैक वक्त 50 मकामात से आईटी के छापे, साबिक वज़ीर आला येदियुरप्पा के करीबी उमेश के घर पर भी छापेमारी की गई। कोरोना से फौत हुए सरकारी मुलाजमीन को नहीं अदा किया गया मुआवजा, आरटीआई में हुआ इंकशाफ, वेलफेयर पार्टी के सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन का बयान, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम। कर्नाटक के 13 अजला में 7 दिनों से नहीं हुई कोरोना से कोई मौत, महकमे सेहत ने ली राहत की सांस, दशहरा के बाद प्राइमरी स्कूल खोलने की तैयारी में रियासती हुकूमत। बेंगलुरु में रेजिडेंट्स डॉक्टरों का एहतजाज, कोविड ड्रग्स अलाउंस जारी करने में ताखीर से नाराज एहतजाजी जूनियर डॉक्टरों ने पीजी की फीस में कमी की मांग की। साबिक वज़ीर आला एसएम कृष्णा ने मैसूर की तारीखी दशहरा तकरीब का इफ्तिताह किया, वज़ीर आला बसवराज बोम्मई और दीगर अहम शख्सियात मौजूद रहे। कोरोना की वजह से मुख्तसर तौर पर मनाई जा रही दशहरा तकरीबात। शुमाल मगरिबी नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद के हमले में 24 लोग हलाक, बंदूक बरदारों ने एक कम्युनिटी पर अंधाधुंध फायरिंग की।
तंजानिया के मशहूर नावल निगार अब्दुल रज़ाक गिरना को अदब का नोबेल इनाम मिला। अब्दुल रज़ाक को नौआबादियात के तहजीबों पर असरात और पनाह गज़ीनों के साथ मुख्तलिफ राज़मों पे पेश आने वाले मसाइब को इंतहाई आसान अल्फाज में बयान करने की वजह से मुंतखब किया गया है अदब के नोबेल इनाम के लिए। स्पीड न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।